आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। यूहन्ना 5वां अध्याय 8वां वचन। यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी काट उठा और चल फिर। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर पिता एक 38 साल की बीमारी व्यक्ति को बोल रहा है कि उठ अपनी काट उठा और चल फिर। उसी घड़ी वो मनुष्य चंगाई पा लिया। उसी घड़ी वो मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। उसी घड़ी वो खाट के ऊपर से उठा और उठकर चलने फिरने लगा। सामर्थ्य परमेश्वर के मुख से अगर कुछ बात निकलने से वो प्रभु की बात सच हो जाएगी। सच में मेरे प्रियो, यहाँ पे 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 12 साल नहीं, बल्कि 38 साल से एक बेथेस्दा के पास एक मनुष्य पड़ा हुआ था। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 38 साल से भयंकर दुर्बल स्थिति में, ना बात करने वाले थे, ना कोई पुकारने वाले थे, ना कोई आंसू पोंछने वाले थे, ना कोई देखने वाले थे, ना कोई उसको कंफर्ट करने वाले थे, ना कोई उसकी ओर देखकर उसको ना हाथ पकड़कर उठाने वाले थे। लेकिन प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर ने उससे कहा, उसको बोला कि उठ अपनी काट उठा और चल फिर। वो तुरंत चंगाई पा लिया। मेरे प्रियो, सुबह के समय में इस वचन को सुन रहे होंगे। आप भी अनेक प्रकार की दुर्बलता में से, आप भी अनेक प्रकार की बीमारियों में से, आप भी अनेक प्रकार की समस्याओं में से होंगे। तो प्रभु आपको ही बोल रहा है कि उठ अपनी काट उठा और चल फिर। प्रभु ही आपसे बात कर रहा है। प्रभु बल देगा मेरे प्रियो। प्रभु आपको उठाने में सामर्थ्य है मेरे प्रियो। प्रभु आपको नए बल और नया शक्ति देने में सामर्थ्य है। आप हॉस्पिटल में रहते हुए इस वचन को सुन रहे होंगे तो चंगाई देने वाला परमेश्वर 38 साल की व्यक्ति को प्रभु ने बोला, उठ अपनी काट उठा और चल फिर। उसी घड़ी उसको बल मिला, शक्ति मिला। प्रभु ने उसको भर दिया। उसकी भयंकर दुर्बल स्थिति में से प्रभु ने उसको उठाकर खड़ा किया। प्रभु आपको भी चंगाई देगा मेरे प्रियो। प्रभु आपको भी उठाने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर पिता वो दोनों हाथों को वह आपको सामने रखते हुए बुला रहा है। प्रभु आपको दाहिना हाथ पकड़कर प्रभु उठाने में सामर्थ्य है। प्रभु चंगाई देने में सामर्थ्य है। आप भी डॉक्टरों ने बोला होगा कि ये बीमारी के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ये सर्जरी हो सकता है, लेकिन इस सर्जरी होने के बाद भी ये बीमारी को हम कुछ ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। ऐसे अनेक प्रकार के मेडिसिन हम दे सकते हैं, लेकिन इस बीमारी को हम कुछ चंगाई नहीं दे सकते, ऐसे डॉक्टर बोले होंगे। लेकिन सामर्थ्य परमेश्वर पिता, मुर्दे में से उठाने वाला जीवित पिता, वो 38 साल के व्यक्ति को जिस पिता ने खाट के ऊपर से उठाकर उसको तुरंत चंगाई दिया, वही पिता आज सुबह के समय में आपको बोल रहा है कि डॉक्टर ने बोला होगा तो वो छोड़ दो, लेकिन डॉक्टर से भी सामर्थ्य परमेश्वर, डॉक्टर से भी सामर्थ्य परमेश्वर पिता आपसे बात कर रहा है। वो प्रभु आपको चंगाई देगा, वो प्रभु आपको बल देगा, वो प्रभु आपको उठाएगा। आप ऐसे सोच रहे होंगे ये बीमारी से मुझे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, तो प्रभु बल देगा, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा। 38 साल के व्यक्ति ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि प्रभु आएगा, आकर वो मुझसे बात करेगा और मुझे चंगाई देगा। उसने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन प्रभु ऐसे अद्भुत कार्य करने में सामर्थ्य। उसका जीवन बदल गया, उसकी दुर्बल स्थिति बदल गई। उसका जो खाट के ऊपर था वो खाट को फेंक दिया, उसके पुराने वस्त्र को फेंक दिया, उसकी जो बदबू थी, उसकी जो गंदगी थी, वो गंदगी में से प्रभु ने उसको उठाया। उसकी बीमारी गई, उसको बल आया, उसको शक्ति दिया। प्रभु ने वो चलने लगा, फिरने लगा, दौड़ने लगा, भागने लगा। प्रभु अद्भुत कार्य करेगा मेरे प्रियो। प्रभु चंगाई देगा, प्रभु कार्य करेगा, प्रभु बल देगा। आपकी हर बीमारी से प्रभु छुटकारा, चंगाई रिलीज करेगा और वो छुएगा, आपको टच करेगा। प्रभु आपको हीलिंग जरूर देगा मेरे प्रियो। निराशा में मत बैठो, डिप्रेस मत हो। 38 साल के व्यक्ति ने जिस पिता ने उसको उठाया, वही पिता आपको उठाएगा। आपके घर वाले आपको ऐसा बोल रहे होंगे कि आप कभी अच्छे नहीं होगे, आपको ये बीमारी छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। आपके घर वाले आपको बातों से चुबा रहे होंगे, टोक रहे होंगे, आपको अनेक प्रकार की बातों से आपको
घायल कर रहे होंगे, आपके परिवार में आपको अकेले छोड़ दिए होंगे आपकी दुर्बल स्थिति की वजह से, लेकिन प्रभु आपके जीवन में अनेक प्रकार के कार्यों को करने में सामर्थ्य मेरे पिता, मेरे प्रियो प्रभु करेगा। प्रभु करने में सामर्थ्य, 38 साल के व्यक्ति को प्रभु ने उठाकर खड़ा किया, वही पिता आपको भी खड़ा करेगा। प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन। हे मेरे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते मेरे खुदा। कितना सुंदर समय आपने हमारे जीवनों में दिया मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता। 38 साल के व्यक्ति को आपने चंगाई दिया। हमारे प्रिय भाई बहनों, कितने लोग इस वचन को सुन रहे, उनको चंगाई से भर दीजिए, खुशियों से भर दीजिए, आनंद से भर दीजिए, भरपूरी से भर दीजिए पिताजी, शांति से भर दीजिए मेरे खुदा। आज दिन भर में जो काम की शुरुआत कर रहे उनके संग आप जाइए मेरे खुदा, उनके साथ आप रहिए मेरे खुदा, उनको गाइड कीजिए पिता, उनके आपको सामर्थ्य से भर दीजिए मेरे खुदा। आज दिन भर के आशीषों से भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मिठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।